जीवन में ये चार काम अकेले ही करे कामयाबी कदमों में होगी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई जीवन से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में बताया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किस काम को कितने लोगों के साथ करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इस बात का जिक्र किया है कि कौन सा काम कब करना चाहिए या किस काम को कितने लोगों के साथ करना चाहिए, तभी इस काम में आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन नीतियों के बारे में। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को यात्रा हमेशा चार लोगों के साथ मिलकर ही करना चाहिए। यदि आप अकेले यात्रा करेंगे तो ये ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। दरअसल दो लोग किसी मुसीबत का सामना ठीक से नहीं कर पाते, इसीलिए अगर यात्रा में कम से कम चार लोग हो तो एक दूसरे का सहारा बनना रहता है। पढ़ाई दो लोगों के साथ करें। चाणक्य के अनुसार लोगों का पढ़ाई दो लोगों के साथ मिलकर करनी चाहिए। इससे ज़्यादा लोगों के एक स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने से सभी का ध्यान भटक सकता है। ऐसे में आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर दो लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं तो किसी विषय में अटकने पर आप एक दूसरे से मदद ले सकते हैं। तपस्या अकेले में करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार तपस्या हमेशा अकेले ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कई लोगों के साथ तपस्या करेंगे तो आपका ध्यान भटक सकता है। इसीलिए तपस्या हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। तपस्या ठीक से ही होगी तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मनोरंजन अधिक लोगों के साथ। अगर आप किसी मनोरंजक कार्यक्रम पर जा रहे हैं तो कम से कम 3 लोगों के साथ जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि मनोरंजन के लिए लोगों की संख्या 3 से अधिक हो सकती है, लेकिन ऐसे में आपको मनोरंजन का पूरा आनंद नहीं मिल पाएगा। युद्ध पर बहुत से सहायकों के साथ आचार्य चाणक्य का कहना है कि कभी भी जोश में आकर युद्ध के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध में आपके पक्ष में जितने लोग होंगे आपके जीतने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए युद्ध पर जाते समय अधिक सहयोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। भूल कर भी ये बातें किसी को नहीं बताएं, भुगतना पड़ेगा ये पढ़िए। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र और राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी गहराई पकड़कर आचार्य चाणक्य समाज की भलाई के लिए कई नीतियां भी बनाई हैं और नई नीतियों के माध्यम से एक बालक को पाखंड भारत सम्राट बनाया जा चंद्रगुप्त के नाम से जाना गया है। आइए चाणक्य नीति की एक नीति के बारे में जानते हैं। राजनीति और अर्थशास्त्र। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सरल और सुखी जीवन के कई सूत्र बताए हैं। अगर चाणक्य नीति की इन नीतियों का आज भी पालन किया जाए तो व्यक्ति कई समस्याओं से बच सकता है। ऐसे ही चाणक्य ने एक नीति में कहा है कि भूल कर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे फिर वह आपका कितना भी करीबी और हितैषी ही क्यों ना हो।
क्योंकि अगर ये बातें किसी को भी पता चलती है तो वह आपको अपमानित करने का फायदा उठा सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने नीति के माध्यम से कौन सी बातों दूसरों को बताने से मना किया है। आचार्य चाणक्य ने श्लोक में पहली बात ये बताई है कि कभी भी और किसी को भी अर्थनाशन धन की हानि के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। कई बार धन की हानि होने पर दुखी होकर दूसरों को बता देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अगर किसी को भी ये पता चल जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो कोई भी मदद नहीं करता। इसीलिए दूसरों को नुकसान बनाते हैं बजाय या प्रयास करें कि जो नुकसान हुआ है उसको किसी तरह से पूरा किया जाए। गुप्त रखने वाली दूसरी बात, चाणक्य ने श्लोक के माध्यम से कहा है कि किसी भी परेशानियों को दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो दूसरे इसका मजाक बना सकते हैं। क्योंकि हर दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके मन की व्यथा को सुनकर खुश होते हैं। इसीलिए अपने दुखों को अपने ही अंदर रखने ही आपकी भलाई है। गुप्त रखने वाली तीसरी बात, चाणक्य ने आगे कहा है कि आप अपने घर की महिलाओं के अच्छे बुरे व्यवहार लक्षणों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। समझदार पुरुष वही होता है जो घर की बातों को केवल घर में ही रखता है। अगर घर की जरूरी बातों को लड़ाई झगड़े या फिर सुख दुखों के बारे में बताते हैं तो भविष्य में आपको भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि महिलाओं या पुरुषों उनके अपने पार्टनर के बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। गुप्त रखने वाली चौथी बात, आचार्य चाणक्य ने श्लोक के अंत में कहा है कि अगर किसी बुरे इंसान में आपको गलत शब्द कहे हैं या फिर अपमान किया है तो सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बुरे परिस्थिति के इंसान हमेशा दुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। अगर ऐसी घटना के बारे में लोगों को बताएंगे तो चक्कर खाकर आपका मजाक बना सकते हैं, जिससे आपके सम्मान में कभी कमी आ सकती है। ज़्यादा ईमानदारी भी ठीक नहीं। जाने चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा। आज से करीब 23 साल पहले पैदा हुआ चाणक्य नीति भारतीय राजनीति अर्थशास्त्र के पहले विचारक माने जाते थे। पाटिलिय पुत्र पटना के शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने और अपने शिष्य चंद्रगुप्त को स्थापित करने में चाणक्य का अहम योगदान रहा है। ज्ञान केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य रहे। चाणक्य राजनीति में नीति कोण अर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान पर टिकी है। आगे दिए जा रही है कि उनकी कुछ बातें भी चाणक्य नीति की इसी विशेषता के दर्शन होती है। किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे तने वाले पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं और बहुत ज्यादा ईमानदार लोगों को ही सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फूंक मारने से नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, कभी भी अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करो, वह प्रवृत्ति तुम्हें बर्बाद कर देगा। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है।
दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों के अपने हित नहीं छिपे हुए होते हैं। यह कटु सत्य है, लेकिन यह सत्य है। अपने बच्चे को पहले 7 साल दुलार के साथ पालना चाहिए। अगले 5 साल उसे डांट कर 7 साल निगरानी में परख चाहिए। लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्ती की तरह व्यवहार करना चाहिए। बड़े बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। दिल में प्यार रखने वाले लोगों को दुख ही झेलने पड़ते हैं। दिन में प्यार अपने पर बहुत सुख महसूस होता है, मगर इस सुख के साथ एक डर भी अंदर ही अंदर अपने लगता है कि खोने का डर अधिकार कम होकर डर आदि हो। मगर दिल में प्यार अपने नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्यार अपने कम, मगर कुछ समझदारी के साथ संक्षेप में कहे तो प्रति में चालाकी रखने वाले क्या अंत सुखी रहते हैं। ऐसा पैसा जो बहुत तकलीफ के बाद मिले, अपना धर्म ईमान पर छोड़ने पर मिले, या दुश्मनों की चापलूसी उनकी सत्ता स्वीकार करने में मिले, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। नीचे पर परिवर्ती के लोग दूसरों के दिलों को चोट पहुंचाने वाली, उनके शिवासों को छलनी करने वाली बातों करते हैं, दूसरों की बुराइयां कर खुश हो जाते हैं। मगर ऐसे लोग अपनी बड़ी बड़ी झूठी बातों को बुने जाल में खुद ही फंस जाते हैं। जिस तरह से रेत के ढीले को अपनी बाबी समझकर सब घुस जाते हैं और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, उसी तरह से ऐसे लोग भी अपनी बुराइयों के बोझ तले दब जाते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। अपने हाथ से कोई गलत काम हो गया हो तो उसकी फिक्र छोड़ते हुए वर्तमान को सलीके से जिक्र भविष्य को संभाल कर चलना चाहिए। अवश्य इस्तेमाल जुदाई जो बोझ दिल पर करते हैं। बहादुर बहुबुद्धिमान व्यक्ति अपना संकट काल के लिए धन बचाएं। परिवार संकट आए तो धन कुर्बान कर दे, लेकिन अपनी आत्मा की हिफाजत अपने परिवार और धन को भी बंद पर लगा कर रखे। भाई बंधुओं को उनकी परख संकट के समय और अपनी स्त्री की परख धन के नष्ट हो जाने पर ही होती है। कष्टों से भी बड़ा कष्ट दूसरों के घर पर रहना है।